Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 6 and the title of the unit is Working Out Disagreement. जी चलते हैं रीडिंग की तरफ. पेज नंबर 41, कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट. एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन, एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीवन हैज देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स. So two people may not be the same on one point. They do not disagree on one thing. This is called disagreement. Sometimes these disagreement increase and they build into conflicts. These conflicts may build into fights. जी पिक्चर में आप देख सकते हैं दो बच्चे बॉल पे झगड़ रहे हैं. I am Adnan. My brother did not give me the basketball yesterday. I wanted to play with my friend. आगे देखिएगा. एक स्कूल की असेंबली है. I went to school. I stood in front of the line in assembly. My friend asked me to let him stand there, but I didn't. एक बच्चा स्लाइड ले रहा है. Later I came back home. My neighbor Junaid was sliding in the park. He did not free the swing for me. When we face disagreement, we feel angry, annoyed, irritated, displeased or depressed. कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? हर एक की अपनी पसंद होती है, हर एक की अपनी नापसंद होती है, हर एक की राय होती है और हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. जब दो लोग एक ही बात पर इत्तेफाक नहीं करते वो चीज़ कहलाती है डिसएग्रीमेंट. और जब डिसएग्रीमेंट बढ़ते जाते हैं तो बन जाता है इख्तलाफ, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं और यही इख्तलाफ आगे जाकर झगड़ों की सूरत में तब्दील हो सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बच्चे हैं. एक बच्चे का नाम अदनान है. उसके भाई ने उसको बास्केटबॉल नहीं दिया था क्योंकि वो बास्केटबॉल से वो खेलना चाह रहा था और भाई भी खेलना चाह रहा था. भाई ने नहीं दिया. वो स्कूल गया. नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गया तो स्कूल जाकर वो लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ था. उसके दोस्त ने उसको कहा कि वो आगे खड़ा होना चाहता है लेकिन उसने भी अपने दोस्त को जगह नहीं दी. इसी तरीके से शाम को जब वो पार्क में खेलने जाता है तो उसका जुनैद स्लाइड ले रहा है. उसका जो फ्रेंड जुनैद होता है, उसका जो हमसाया जुनैद होता है, वो स्लाइड ले रहा होता है और उसने उसके लिए स्लाइड खाली नहीं की. जब हमारा डिसएग्रीमेंट होता है, हमारी बात नहीं मानी जाती तो हमें या तो गुस्सा आता है या हम बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो जाते हैं या हम नाखुश होते हैं या हम इरिटेट होते हैं. चलते हैं पेज नंबर 42 पे. रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट. जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, इख्तलाफ होते हैं, इनकी वजह क्या होती है? देयर मे बी मैनी रीजन फॉर द डिसएग्रीमेंट बिटवीन अस. सम ऑफ देम आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, differing needs, misunderstandings, lack of communication, not doing the duties, disrespecting others, difference of likes and dislikes, not following the manners and ethics. तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का गिरेबान पकड़ा हुआ है. दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं. बहुत सारी वजूहात होती हैं इख्तिलाफ राय की. आपके एक चीज़ पर राय फ़र्क होती है, ख़यालात फ़र्क होते हैं, ज़रूरियात फ़र्क होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, आपस में लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है. आप डिस्कशन करके भी इस बात को ख़त्म कर सकते हो लेकिन लोग कम्युनिकेट नहीं करते. एक दूसरे की ड्यूटीज़, हम अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, उस वजह से भी हमारी डिसरिस्पेक्ट और डिसएग्रीमेंट आ जाता है. साथ ही लोगों की पसंद नापसंद जो होती है वो मुख्तलिफ होती है और हम तहज़ीब और अदब का दायरा भी हाथ से छोड़ देते हैं जिसकी वजह से एक तो ये रीज़न भी होती है कि डिसएग्रीमेंट आए. नीचे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लेट अस ड्रॉ. यहाँ पर आपने जब आपका कोई डिसएग्रीमेंट होगा तो डिफरेंट आपने एक्सप्रेशंस जो हैं उसके फेसेस ड्रॉ करने हैं. अब आते हैं रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट, यानी कि इख्तलाफात को हल कैसे करना है. द डिसएग्रीमेंट ऑफन बिल्ट इनटू द फाइट. वी शुड ट्राई टू रिजॉल्व देम. बाय दिस वे वी कैन हैव अ पीसफुल कम्युनिटी. वी कैन रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट बाय फॉलोइंग द गिवन पॉइंट्स. रिस्पेक्ट अदर्स, try to understand others' feeling, compromise, control your emotion, behave well, forgive and forget, wait your turn, talk to others, admit your mistake and fault. When my brother did not give me his basketball, I offered him my tennis racket in return. This way we are using bat and racket both. When my friend asked me to let him stand in front of the line, I suggested him to stand here on alternative days. Junaid did not free the slide for me. I went to slide. By doing this, we resolved the conflict. जी कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हमें इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि हम लोगों को इज़्ज़त दें, उनके एहसासात का ख्याल करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें,
अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें, अच्छे तरीके से लोगों के साथ बिहेव करें, माफ़ कर दें और भूल जाएं, अपनी बारी का इंतज़ार करें, दूसरों से डिस्कस करके कर सकते हैं और अपनी गलतियों को मानें भी। जब मेरे भाई जुनैद ने मुझे बास्केटबॉल नहीं दिया, मैंने उसको अपना टेनिस रैकेट ऑफ़र किया। इस तरीके से हमारे पास बोथ बास्केटबॉल और रैकेट भी आ गया। जब मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि मैं असेंबली में आगे खड़ा होना चाहता हूं, तो मैंने उसको मशवरा दिया कि असेंबली में हम ऑल्टरनेट डेज पे खड़े हो सकते हैं। जब जुनैद ने मेरे लिए स्लाइड फ्री नहीं की तो मैं दूसरी स्लाइड पे चला गया। इस तरह हमने अपने इख्तलाफ को ख़त्म कर लिया। रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट थ्रू डिस्कशन, द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट इज टू कम्युनिकेट with each other. Whenever two persons face a disagreement, they should talk to each other. They should discuss the main issue of the disagreement. Preventing disagreement. Disagreements are the part of a life. They occur from time to time. We can try to prevent them before occurring. We can prevent them by following these points. Be positive, be respectful and calm, be appreciative and supportive, be aware of differences, be generous, be sympathetic and kind, be unselfish and sacrificing. हम डिस्कशन के थ्रू भी बातचीत कर आपस में भी अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं, और बेस्ट तरीका भी यही है कि हम बातचीत करें आपस में और मसले की हल की तरफ जाएं। जब भी दो लोगों का आपस में किसी चीज़ पर इख्तलाफ राय हो, उनको चाहिए कि वो उसको डिस्कस करें और उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। हम इख्तलाफात से कैसे बच सकते हैं? हमें चाहिए कि हम इख्तलाफात के खड़े होने से पहले ही उससे बच जाएं, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें काबिल एहतराम रहना चाहिए, लोगों की भी अदब करना चाहिए, तहम्मुल से रहना चाहिए, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हमें ये बात का ख्याल करना चाहिए कि हर बंदे के अंदर पसंद नापसंद मुख्तलिफ होती है। हमें खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए, लोगों के साथ मेहरबान से पेश आना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए और सेक्रीफाइस करना सीखना चाहिए। जी डियर टीचर्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।